तो एक 6 फुट का लड़का जिसका नाम रवि होता है, मंत्री जी की पत्नी से लगातार शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। वो इतनी जोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। दोस्तों, उसकी जो सिसकारियां होती हैं पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। जब मंत्री जी की पत्नी रवि से खुश हो जाती, खुश होने के बाद उसको 2 लाख रुपए का चेक काट कर देती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, जब चेक काट कर दे देती है, फिर उनके बाद वो शारीरिक संबंध फिर बनाते हैं। इसके बाद रवि जो होगी पत्नी की वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करने लगता है, उससे पैसे ऐंठने लगता है। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी जो उसके साथ करती है, दोस्तों, उसने किसी ने सोचा नहीं होगा। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, केरला के रहने वाले मणिक राय जो पूर्व मंत्री थे, यानी पहले मंत्री रह चुके थे, अब वो रिटायर हो चुके थे। वो बिल्कुल घर पर अकेले रहते थे, सुनसान। उनका बहुत ही बड़ा महल होता है और वो घर पर अकेले रहते हैं। उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जब उन्हें तन्हाई काटने लगती, सोचते हैं क्यों ना हो मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कर लूं जो शादीशुदा हो या कोई विधवा हो। मणिक राय होते हैं जो विधवा से शादी कर लेते हैं। उस विधवा का नाम होता है दोस्तों मीना। मीना दिखने बारने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और उसका जो फिगर होता है बहुत ही एकदम अच्छा सा फिगर होता है। मंत्री जी उससे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती, शादी के दिन जैसे सुहागरात मनाने के लिए मंत्री जी मीना के साथ जाते हैं। जैसे ही वो उसके साथ सुहागरात मनाते हैं, लेकिन एक बार संबंध बनाने के बाद वो निर्डाल होकर गिर जाते हैं। तो वो मीना को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और मीना उनसे बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर वो मंत्री जी से खपा रहने लगती है, क्योंकि दोस्तों उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। मंत्री जी के पास बहुत सारा रुपया होता है, लेकिन एक औरत को जो एक आदमी से चाहिए वो मंत्री जी नहीं दे पा रहे थे। इसलिए मीना जो होती है वो किसी और लड़के की तलाश में जुट जाती है। वो सोचती है कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे वो संबंध भी बनाए। तो मीना जो सोचती है कि वो किसी को पैसे देकर उसके साथ अपने शरीर की जरूरत को पूरा कर सके, यानी अपनी संतुष्टि कर सके। इस तरीके दोस्तों, एक बार मंत्री जी होते हैं, वो किसी काम से बाहर जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद जब उनकी कार पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट से पलट जाती है, तो उसी समय पेट्रोल पंप पे एक लड़का जो काम कर रहा होता है, जिसका नाम रवि होता है। रवि की हाइट लगभग 6 फीट होती है और दिखने वाले में रवि जो होता है बहुत अच्छा लड़का होता है। और इस तरीके से रवि जो होता है मंत्री जी को तुरंत कार से निकालने के बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। मंत्री जी को जैसे ही हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है, फिर उनके साथ पूरा समय बिताता है। मीना को इस बात की खबर होती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, यानी मणिक राय का एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। जैना उसको देखने के लिए, मंत्री जी को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है, तो फिर मंत्री जी से पूछती है कि ये लड़का तुम्हारे साथ है, ये कौन है। तो मंत्री जी कहते हैं यही वो लड़का है जिसने मेरी जान बचाई है। अगर ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं यहाँ जिंदा नहीं होता। लेकिन जैसी पहली नज़र में मीना जो होती है रवि को देखती है, तो रवि की पर्सनैलिटी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। मन ही मन में विचार करने लगती है कि वो रवि के साथ शारीरिक संबंध बनाएगी और इस तरीके से आंखों ही आंखों में वो सारा करने लगती है। रवि जो होता है वो मीना की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसका काफ़ी शरारा जिस्म होता है और दिखने बाहरने में बहुत अच्छी लगती है। मंत्री जी कहते हैं रवि से कहते हैं कि तुम्हें अब पेट्रोल पंप पर काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरे साथ ही रहना, मेरा ड्राइवर बनकर, और हर समय तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी दूंगा। जब ये बात रवि सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि वो सोचता है कि एक सैलरी के साथ साथ मुझे मजे भी, उसकी पत्नी के साथ मजे भी लेने मिलेंगे। ये विचार उसके मन में आने लगते हैं। जैसे ही मंत्री जी की वो सेवा करने लगता है और कार में बिठाकर मंत्री जी को ले जाता है और वापस लाता है। और फिर मंत्री जी की इतनी ज़्यादा सेवा करता है, जब मंत्री जी स्वस्थ हो जाते हैं और वो किसी काम से एक दिन किसी दूसरे शहर अपनी पर्सनल मीटिंग के लिए जाते हैं और लगभग उसको 4-5 दिन के लिए अपनी पत्नी को, मीना को, अकेला छोड़ जाते हैं और रवि से कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होना चाहिए। जब रवि ये बात सुनता है तो सुनकर तुरंत ये कहने लगता है कि मंत्री जी, ये समझो मैं
पूरी जिम्मेदारी के साथ इनका साथ निभाऊंगा। किसी चीज़ की कोई कमी होगी तो मैं उसको पूरा करूंगा। जब ये बात मंत्री जी सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि और कहते हैं कि हाँ, मैंने एक सही लड़के को चुना है जो नौकरी के लिए सही है। इस तरीके से मंत्री जी चले जाते हैं। मंत्री जी जैसे ही चले जाते हैं उसके बाद दोस्तों उन दोनों में आपस में अट्रैक्शन चालू हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मीना जो होती है रवि से बातचीत करने लगती है, उसके हालचाल जानने लगती है और कहती है कि तुम पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे, तुम्हें वहाँ काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता होगा। तो रवि कहता था मजबूरी थी इसलिए मैं वहाँ पर नौकरी करता था, आज मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मीना जो होती है रवि के लिए नाश्ता बना के लाती है, रवि नाश्ता करता है और फिर दोनों मीना मीना कहती है कि मेरी शादी हो गई है, मंत्री जी से शादी जरूर हो गई है, लेकिन ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर दोगे, शारीरिक सुख दोगे, तो मैं तुम्हें इतना सारा पैसा दूंगी, तुम माला माल हो जाओगे। अब रवि जी बात सुनता है तो पहले से ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्यों नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ। रात का समय आता है, खाना खाने के बाद बिस्तर पर दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद और फिर क्या होता है, मीना को रवि छेड़ने लगता है। जैसे मीना भी उस बात का विरोध नहीं करती है। और फिर क्या होता है, जब दोनों का मूड संबंध बनाने का होने लगता है तो रवि जो होता है उसको मीना को निवस्त्र कर देता है, खुद निवस्त्र हो जाता है और उस तरीके से उसके साथ बारी बारी से 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाता है। इससे मीना की दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं और वो चरम सुख उसको मिल जाता है जो आज तक किसी ने नहीं दिया था। अब मीना भी खुश होकर कहने लगती है कि तुमने जो मुझे चरम सुख दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और इस तरीके से जैसी सुबह होती है, मीना जो होती है उसे 2 लाख रुपए कैश दे देती है और कहती है तुम खुश रहो। अब ये रवि को जब 2 लाख मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर 3 से 4 दिन तक लगातार वो यही काम करते हैं। दोस्तों 3 से 4 दिन तक रवि और मीना शारीरिक संबंध बनाते हैं और इस तरीके से मीना जो उससे बहुत ज़्यादा खुश रहने लगती है, उसकी सारी शरीर की सारी ज़रूरतों को वो पूरा करने लगता है। और फिर कुछ दिन के बाद रवि जो होता है उससे 5 लाख की डिमांड करता है, लेकिन मीना जो होती है तुरंत उसको 5 लाख का चेक और काट कर दे देती है, क्योंकि वो हर समय उसके साथ रहता था, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा करने लगी थी। मीना ने कहा था कि अगर तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी। अब इस तरीके से चुपके से एक दिन ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ही रवि जो होता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार होता है, चुपके से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और मीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड होने के बाद फिर मीना से कुछ दिन के बाद उससे कहता है कि मुझे 10 लाख दो, अगर 10 लाख नहीं दोगी तो मेरे पास तुम्हारी एक ऐसी प्राइवेट वीडियो है मैं जो वायरल कर दूंगा जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। मीना डर जाती है, उसको 10 लाख रुपए का इंतजाम करके दे देती है। मंत्री जी मीटिंग करने के बाद घर पर आ रहे होते हैं, फिर उनका इत्तेफाक से दोबारा से एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार उनकी मौत हो जाती है। जब मौत की खबर उसकी पत्नी मोनी राय को जब मौत की खबर मीना को लगती है तो मीना बहुत खुश होती है और सोचती है कि चलो मंत्री जी चले गए, अब वो रवि के साथ शादी करके ज़िंदगी में सेटल हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता कि रवि उसको धोखा दे रहा है। रवि उससे सिर्फ पैसे के खातिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मीना जो रवि से कहती है चलो हम शादी कर लेते हैं, तो रवि कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मेरी उम्र नहीं है शादी करने की। इस तरीके से टाल मटोल करने लगता है और वीडियो बेचकर जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है मीना से डिमांड करने लगता है वो वीडियो दिखाकर। एक दिन दोस्तों इतनी ज़्यादा हद हो जाती, अब वो उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं ये वीडियो तुम्हारी सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अब जो मीना होती है वो इतनी ज़्यादा दुखी हो जाती है, उसकी समझ में नहीं आता वो क्या करे। फिर क्या होता है, वो जब ज़्यादा घबरा जाती है तो पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में जाकर जो वीडियो उसने उसके मोबाइल पर सेंड की होती है वो मोबाइल वीडियो दिखाती है और दिखाने के बाद कहती है कि रवि ने चुपके से उसकी वीडियो बना ली थी नहाते समय। पुलिस वालों से वो मीना कहती है कि ये मुझसे हमेशा ब्लैकमेल करता रहता है और लगभग कम से कम करोड़ों रुपए मुझसे ऐंठ चुका है। अब फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है वो एक्शन में आ जाती है। पुलिस वाले अपनी टीम बनाकर उसको ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही रवि का पता चल जाता है, रवि को ढूंढ कर ले आते हैं और थाने में बंद कर देते हैं और उस पर फिर मुकदमा चार्ज लगाया जाता है कि उसके साथ एक चार्ज और लगाया जाता है मीना का यौन शोषण का।
कि मीना का उसने बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उससे रंगदारी मांगी, यानी तो उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करके उससे करोड़ों रुपए हड़पे और उसको कई साल की सजा हो जाती है। अब मीना जो होती है अपनी मंत्री जी की जो संपत्ति थी उस संपत्ति में अपना गुजारा करने लगती है। अब वो ये सोचती है कि अब किसी से शादी करने का क्या मतलब रह जाता है, क्योंकि अब उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। दोस्तों ये कैसी लगी है सच्ची घटना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि